हेलो ऑल ऑफ यू। पीआईबी सीरीज में आप सभी का स्वागत है। एक लंबा अरसा हो गया हम लोगों को ये सीरीज चलाए हुए, और जो यूपीएससी का एग्जामिनेशन है उसमें ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि पीआईबी यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की जो सीरीज है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स रखती है, खासकर हमारे आने वाले नेक्स्ट जो प्रीलिमिनरी एग्जाम है यूपीएससी का उसके लिए। और इसमें जो हम लोगों ने पिछली बार डिस्कस किया गया था कि अलग अलग तरह की प्रेस रिलीजेस यहाँ पर आती रहती हैं, लेकिन इन प्रेस रिलीजेस के साथ साथ अभी एक स्पेशल तरह की प्रेस रिलीज आ गई है जिसका नाम है दैट इज नोन एज पीआईबी के एक्सप्लेनर्स। और जो ये पीआईबी के जो एक्सप्लेनर्स है, अगर आप इनको देखेंगे तो इसमें एक नई प्रेस रिलीज आई दैट इज इंडियाज मखाना सेक्टर, भारत का मखाने सेक्टर के बारे में बात हो रही है। और चलिए आज की इस प्रेस रिलीज में हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं डिटेल में इंडिया के मखाना सेक्टर के बारे में। तो जो इंडिया का ये मखाना बूम है उसके बारे में बात करते हैं। मखाना शब्द सभी लोग जानते हैं लगभग कि मखाना होता क्या है। मखाना एक तरह का नट है जिसको यूज़ किया जाता है अपने देश में तीज और त्योहार में, व्रतों में यूज़ किया जाता है। आजकल इसका यूज़ एज़ अ सुपर फूड किया जाने लगा है, क्योंकि मखाने की खास बात है कि इसमें कई गुना ज़्यादा मात्रा में आप प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स इत्यादि जो चीज़ें हैं, वो ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। अगर हम इनसे कहें काजू और बादाम से भी ज़्यादा सुपर फूड बहुत ज़्यादा रिच फूड है ये। तो भारत में और कहें विश्व में अगर हम बात करते हैं, तो विश्व में भी भारत का नाम जो है नंबर 1 पर इंडिया आता है। आज की तारीख में 12,000 करोड़ रुपए का मार्केट जो है हम टैप करने जा रहे हैं। इतना ज़्यादा भारी भरकम मार्केट मखाना का बन गया है। टोटल जो सप्लाई है पूरे वर्ल्ड में उसका 80 से 85% दैट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू। 80 से 85% की सप्लाई केवल इंडिया करता है। और तीसरी खास बात है कि अभी जो है इसमें 476 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया है भारत सरकार के द्वारा, ताकि ये सेक्टर पहले से ज़्यादा मात्रा में मखाना का निर्माण कर सके और मखाने का प्रोडक्शन करके जो हमारे देश के किसान हैं, खासकर जो बिहार राज्य के किसान हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा कि साहब बिहार राज्य के किसानों के बारे में बात क्यों हो रही है? और देशों को और राज्यों के किसानों के बारे में बात क्यों नहीं हो रही? तो देखिए साहब, ऐसा है कि मखाना आप कह सकते हैं एक तरह की एंडेमिक स्पीशीज है। हालाँकि एंडेमिक तो नहीं, लेकिन एंडेमिक जैसी स्पीशीज है। कहने का मतलब, ये जो मखाना है भारत में जितना भी मखाना होता है उसका मैक्सिमम हिस्सा बिहार में होता है। और बिहार में भी जो नॉर्दर्न बिहार है, जहाँ पर आपका मिथिला, सुपौल, इस तरह के जो डिस्ट्रिक्ट हैं बिहार के, जो नॉर्दर्न बिहार के डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पर हम कहते हैं जो कोसी नदी का बेसिन है, जहाँ पे कई सारी झीलें आपको मिल जाती हैं, ऑक्सबो लेक मिल जाती है, उन जगहों पर मखाना उत्पन्न होता है, क्योंकि मखाना स्थिर पानी वाले तालाबों में होता है। इसीलिए इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा मात्रा में मखाना होता है। अगर हम देखें तो टोटल ग्लोबल सप्लाई का देखिए, नेशनल सप्लाई की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं पूरे विश्व में जो टोटल मखाना की सप्लाई कर रहे हैं। मखाना को फॉक्सनट भी कहा जाता है, और इस फॉक्सनट की जो टोटल सप्लाई है उसका 80 से 85% केवल एक राज्य बिहार राज्य पैदा कर रहा है। सोचिए कितना ज़्यादा बड़ा ये, मतलब यहाँ के किसानों के लिए कितनी बड़ी अपॉर्च्युनिटी है। और अभी तक टिल डेट ये होता रहा कि किसान जो थे, बिहार राज्य के जो किसान थे, वो औने-पौने दामों पर ये मखाना बेच दिया करते थे बिचौलियों को। अब गवर्नमेंट के इंटरवेंशन के बाद, मखाना बोर्ड बनने के बाद किसानों को पहले से ज़्यादा अच्छे दाम मिल रहे हैं। जो हमारी जो अलग-अलग तरह की कंपनीज़ हैं, जो इस खाने-पीने का सामान बनाती हैं, चिप्स बनाती हैं, आजकल वो भी मखाना इन किसानों से खरीद रहे हैं, उसमें फ्लेवरिंग कर रही हैं और उसको महँगे दामों पे बेच रही हैं। और इसलिए जो मखाना किसी ज़माने में ₹500 किलो बिका करता था, आज उसकी कीमत 12, 14, ₹1500 किलो तक जम कर गई। यानी कि किसानों के लिए कहें, हम बिहार राज्य के किसानों के लिए खासकर कहें, तो उनके लिए तो बहुत ही एक कह सकते हैं इकोनॉमिक अपॉर्च्युनिटी की तरह ये चीज़ आई है। और हाँ, हमारे और आपके लिए क्या फ़ायदेमंद बात है? भाई साहब, हमें और आपको खाने को मिलेगा सुपर फूड, और देश को क्या मिलेगा? देश को मिलेगी ढेर सारी विदेशी मुद्रा, जिसका यानी कि सबके लिए कैसी सिचुएशन है? सबके लिए हो गई ये विन-विन सिचुएशन। तो चलिए और इसके बारे में आगे बात करते हैं। तो जो हमारा जो अभी तक का जो स्थिति थी, उसमें अगर हम देखें तो अभी तक जैसे मैंने बताया कि ₹500 किलो के हिसाब से मखाना बिकता था। लेकिन आज की तारीख में 2025 में जाते-जाते जो है, जो इसकी बूम, इसकी डिमांड आई, इतनी ज़्यादा मात्रा में डिमांड आई कि अब जो जाकर के ये इसकी कीमत जो है ₹1250 किलो तक गई। रीज़न है, इसके पीछे रीज़न है कि मखाना का उत्पादन बढ़ता ही नहीं।
कितनी भी कोशिश कर लो भाई, ये ज़मीन पे तो होता नहीं, तालाब के अंदर होता है। तो तालाब की संख्या आप बढ़ाओगे, कैसे अच्छी क्वालिटी का सीड डालोगे, किस तरह से किसानों की ट्रेनिंग करोगे, तो टोटल जो ग्रोथ रेट है इसमें मात्र 4 से 5% का ग्रोथ रेट आपको दिखाई पड़ रहा है। इससे ज़्यादा ग्रोथ रेट है ही नहीं। तो इसमें ग्रोथ रेट लगभग ना के बराबर है, वृद्धि दर है ही नहीं। और इसी वजह से डिमांड अचानक से बढ़ गई कि भाई सब लोग को सबको मखाना चाहिए, सबके पास पैसे, सबको सुपर फूड चाहिए। और इंडिया वाले कहाँ पीछे रहे? इंडिया वाले तो पीछे रह गए अमेरिका, कनाडा, जर्मनी वाले, और यहाँ इवन अपना जो पड़ोसी देश है नेपाल, नेपाल से बहुत ज़्यादा हाई डिमांड आती है कि मखाना उन्हें हर हर हालत में मखाना चाहिए ही चाहिए, सुपर फूड ये चाहिए चाहिए। इसलिए डिमांड अचानक से ज़्यादा बढ़ी, लोग ज़्यादा अवेयर हुए अपनी हेल्थ को लेकर के, और उसके हिसाब से जो है प्रोडक्शन नहीं बढ़ पाए। इसलिए आप देख रहे हैं कि लगातार इसकी जो जो इसकी प्राइसेस हैं, वो अचानक से इसमें ग्रोथ होती हुई दिखाई पड़ रही है। जब हम मखाना की बात करते हैं तो मखाना में दिखाई पड़ता है कि इसमें चाहे फैट की बात हो, चाहे प्रोटीन, चाहे ग्लाइसेमिक लोड की बात हो, चाहे कोलेस्ट्रॉल, सब के सब हेल्दी वैल्यू में आते हैं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है मखाना का बहुत ज़्यादा लो है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है ये बताना ज़रूरी है। भई जिसको डायबिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा शुगर वाली चीज़ नहीं खा सकता है। मखाना में कार्बोहाइड्रेट होता है, जो कि ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, लेकिन इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, यानी कम मात्रा में ब्लड में शुगर रिलीज़ करता है और धीरे-धीरे शुगर रिलीज़ करता है। इस वजह से होता ये है कि जो डायबिटिक पेशेंट है उसका शुगर का स्पाइक नहीं होता, और इसलिए ये माना जाता है कि मखाना जो है एक तरह का सुपर फूड है, आम आदमी के लिए तो है ही है, साथ ही साथ ये जो हमारे जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए भी ये बहुत बड़ा सुपर फूड है। प्लस मखाना को पैदा करना तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? जमीन के अंदर नहीं साहब, पॉन्ड्स यानी तालाबों में, स्थिर तालाब होना चाहिए, गर्म पानी होना चाहिए, और वहाँ पर मखाना जो है उसको आराम से उगाया जाता है। और एक बार उग गया तो उसके बाद एक लंबा प्रोसेस है। एक तरह से हम कह सकते हैं, इसको कहते हैं कुटीर उद्योग। कॉटेज इंडस्ट्री की तरह बिहार में चलता आया। आज से नहीं, हज़ारों सालों से मखाना वहाँ पे बन रहा है। तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, इसको ड्राई किया जाता है, धूप में सुखाया जाता है, इसके बीज निकाल के इसको सुखाया जाता है। उसके बाद इसकी रोस्टिंग होती है, यानी कि आग पर गरम करके इसको भूना जाता है। फिर उसके बाद जब इसको पीटा जाता है, वहाँ पे एक स्पेशल तरह के मैकेनिज़्म से, सिंपल से जो है लकड़ी के बने हुए बाँस वगैरह से इसको पीटते हैं, और अचानक से जैसे हमारा पॉपकॉर्न होता है उसी तरह से ये पॉप कर जाता है। अंदर से निकलता है मखाना। फिर उसके बाद उसकी जो है ग्रेडिंग की जाती है, मशीन में पॉलिशिंग, सॉर्टिंग की जाती है, और अगर इसमें फ्लेवरिंग एजेंट्स आपने मिला दिए, आजकल कई अलग-अलग तरह के टेस्ट में ये मखाना मिल जाता है। अच्छी पैकिंग में बड़ी-बड़ी कंपनीज़ जो हैं उसको पैक करके ₹20, ₹30, ₹40 में थोड़ा-सा मखाना आपको देते हैं, और इस वजह से इसकी डिमांड और इसके फ्लेवर्स की वजह से जो आज की नई जनरेशन है, उसको भी बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि मखाना जो है, मखाने की ख़ास बात है कि मखाने की हर जगह डिमांड ही डिमांड है, और इसमें बहुत सारी विदेशी मुद्रा अर्जित करने का भी एक चांस है। मखाने में अभी तक के लिए 476 करोड़ रुपए का मास्टर प्लान बनाया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया। इसी गवर्नमेंट इंडिया ने नेशनल मखाना बोर्ड की स्थापना की, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट आपके लिए। और ये जो नेशनल मखाना बोर्ड की स्थापना हुई है बिहार में, जाहिर सी बात है राजस्थान में स्थापना करके क्या करते, और ये स्थापना हुई 15 सितंबर 2025 को। तो याद रखिएगा डेट, 15 सितंबर 2025 को बिहार राज्य में नेशनल मखाना बोर्ड की स्थापना की गई है, और तब से लगातार ये बोर्ड अपना काम करता जा रहा है। यानी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, सितंबर 2025, अभी सितंबर 2026 नहीं है, यानी कि अभी इस बोर्ड को बने 1 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ, और इसने अपना काम करना शुरू कर दिया। काम कई सारे करता है बोर्ड, जैसे कि रिसर्च में काम करता है, नई तरह की हाई यील्डिंग वैराइटीज़ का निर्माण कर रहा है। इसके अलावा मैकेनाइजेशन और हार्वेस्टिंग मशीनीकरण में हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया आपको कि मखाना का निर्माण जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पूरी तरह से आम किसान अपने घरेलू जो इम्प्लीमेंट्स हैं, जो उपकरण हैं, उनके साथ लगा हुआ है। उसमें कोई बहुत ज़्यादा मशीनरी का यूज़ नहीं होता, लेकिन क्या ही अच्छा हो कि सस्ती मशीनरी अगर बना दे गवर्नमेंट, और उसको सस्ते दामों पे किसानों को दे दे, तो ऐसी स्थिति में वो कम समय में बीजों को जल्दी अच्छी तरह से प्रोसेस कर पाएँगे, और इस तरह से बाज़ार से वो अच्छे दाम प्राप्त कर पाएँगे। फिर जो क्वालिटी और कंट्रोल, उसके ऊपर बहुत सारा काम किया गया है, और एक्सपर्ट के द्वारा एनहांसमेंट, यानी 4 ये पिलर ऐसे हैं जिनके ऊपर लगातार ये बोर्ड काम कर रहा है। फिर जो हम कह रहे थे कि सप्लाई की बात आ रही, तो हमारे जो 3 पार्टनर देश हैं जहाँ पर मखाना, यानी कि जहाँ भर-भर के माँगा जाता है। सबसे ज़्यादा अगर हम कहें कि यूएसए नंबर 1 पर आता है, अमेरिका, उसको ये सुपर फूड चाहिए।
टोटल जो एक्सपोर्ट है उसका 40% अमेरिका ले जाता है। नंबर 2 पे आ जाता है कनाडा और नंबर 3 पे आता है यूएई। तो ये 3 टॉप 3 हैं जो कि इंडिया का मखाना भर-भर के मंगाते हैं। लेकिन एक पेंच है। पेंच क्या है कि ये जो 3 देश हैं, 3 देश मखाना तो मंगाते हैं, लेकिन इन तीनों देशों में जो मखाने के प्राइसेज़ हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं मिलते। देखिए अगर आप अमेरिका में देखें तो $19 पर केजी के हिसाब से मिल रहा है, कनाडा में $15 पर केजी है और यूएई में करीब-करीब $13 पर केजी के हिसाब से मखाना मिल रहा है। यानी कि यहाँ पे क्वांटिटी तो हम बहुत ज़्यादा भेज रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से प्राइसेज़ प्रीमियम प्राइसेज़ नहीं मिल रहे हैं। प्रीमियम प्राइसेज़ अगर आपको देखेंगे तो प्रीमियम प्राइसेज़ आपको मिलेंगे कहाँ? जर्मनी में। $26 पर केजी का प्राइस मिलता है। नेपाल भी अच्छे पैसे देता है इंडिया को, $21 पर केजी का और ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर $21 पर केजी का यहाँ भी प्रीमियम प्राइस मिल रहा है। लेकिन यहाँ उल्टा मामला है, यहाँ डिमांड कम है। तो यूएस में डिमांड ज़्यादा है, वो ज़्यादा मात्रा में हमसे खरीदते हैं, लेकिन वो पैसे कम देते हैं। ये तीनों देश कैसे हैं? ये तीनों देश ऐसे हैं जहाँ पर कहने के मतलब है कि जहाँ पे डिमांड तो कम है, लेकिन यहाँ पे प्राइसेज़ ज़्यादा हैं और इन दोनों देशों के बीच में कहीं आता है यूनाइटेड किंगडम, यूके। जहाँ पर आपको लगभग 20% $20 पर केजी का प्राइस मिल जाता है, यानी मीडियम साइज़ में आता है और ये टोटल वॉल्यूम का 10% जो यूके ले जाता है। तो कहीं कम है, कहीं ज़्यादा, कहीं ज़्यादा कंज़म्पशन है, पैसे कम है, कहीं कम कंज़म्पशन है, वहाँ पर क्या है, वहाँ पे प्राइसेज़ अच्छे मिल रहे हैं, तो एक तरह की बैलेंस सिचुएशन है। तो टोटल जितना भी हम कंज़्यूम करते हैं, जितना भी मखाना हमारे देश में पैदा होता है, उसका 60% तो भारतीय ही खा लेते हैं। बचा-खुचा जो 40% बचता है वो इन देशों में एक्सपोर्ट कर देते हैं एज़ अ सुपर फूड और इंडिया के मखाने की क्वालिटी इतनी अच्छी कि उसकी माँग लगातार बढ़ती जा रही है। तो आजकल की बात अगर करें तो पॉलिसी वगैरह में जो पॉलिसी और टेक्नोलॉजी में जो इंडिया ने इन्वेस्टमेंट किया, नया तरह का मखाना बोर्ड बनाया गया है, ठीक है? नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मखाना ये एक नई तरह की संस्था का निर्माण किया गया और ये जो संस्था है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मखाना ये बनाती मशीनें वगैरह बनाती है। ये बहुत सारी रिसर्च का काम कर रही है, नए-नए हाइल्डिंग वैराइटीज़ का निर्माण कर रही है, जिससे फ़ायदा किसको होगा? मखाना उत्पन्न करने वाले फार्मर्स को। उसके बाद अगर हम देखते हैं, तो आपकी सप्लाई ऑप्टिमाइज़ेशन कर रहे हैं, हाइल्ड्स और इफेक्टिव प्रोसेसिंग भाई केवल बीज निकालने से काम नहीं चलेगा, उसकी प्रोसेसिंग भी अच्छी होनी चाहिए। उस पर ये दोनों लोग काम कर रहे हैं। फिर ग्लोबल प्रीमियराइज़ेशन यानी कि ग्लोबल लेवल पर मखानों को एज़ अ प्रीमियम प्रोडक्ट के तौर पे हम सेल कर रहे हैं। फिर उसके बाद आता है वेल्थ जनरेशन। जब ये सब कर लोगे तो फ़ायदा क्या होगा? अल्टीमेटली देश के लिए वेल्थ जनरेट होगी और देश के किसानों के लिए वेल्थ जनरेट होगी। कितनी वेल्थ जनरेट होगी? हमारा टारगेट है 2030 तक आते-आते हर हालत में हम करीब 12,000 करोड़ रुपए का ये बिज़नेस खड़ा कर दें। ये एम्पायर खड़ा कर दें ताकि बिहार का याद करिएगा, बिहार में जो नॉर्दर्न बिहार है हमारा, उत्तरी बिहार जहाँ मिथिला वाला सेक्टर जहाँ पे मखाना होता है, वो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। किसानों की सामान्य फसलें आसानी से नहीं होती और उस क्षेत्र में किसान गरीब है। अगर उस क्षेत्र में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव से किसानों की लाइफ़स्टाइल, क्वालिटी ऑफ लाइफ़ हम बढ़ा सकें, उनकी परचेज़िंग पावर बढ़ा सकें, उनकी जेब में 4 पैसे हम डाल सकें, तो भारत के लिए तो अच्छा है, भारत के और विश्व के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत बड़ी न्यूज़ के तौर पर आता है। तो ये था आज का पीआईबी एक्सप्लेनर और नेक्स्ट एक्सप्लेनर या नेक्स्ट सिंपल तरह की पीआईबी की जो प्रेस रिलीजेज़ हैं, उसके लिए जुड़े रहिए इस सीरीज़ के साथ। तो आज के वीडियो लेक्चर में यहीं तक मुलाकात रहेगी। आपको वीडियो लेक्चर कैसा लगा? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और फिर मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू।